हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आसान पूर्ण विश्वास है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। और ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं मेरे भाई जब आग लगी हो सीने में। अगर आपके अंदर वो आग जुनून पागलपन है, आप तो किसी भी मंजिल को उसकी औकात दिखा सकते हैं। तो आइए आप सभी को दिल खोलकर स्वागत है शशि सीट प्रैक्टिस में। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे प्रतिदिन सुबह 5 बजे सेट प्रैक्टिस कराया जाता है। इसी के अंतर्गत आज हम नया सेट चालू करने वाले हैं। बिहार एसएससी 10+2 इंटर लेवल ईडू गुरुकुल जो राकेश सर द्वारा संचालित किया जाता है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा, 50 सेट टोटल इसमें हम आज करवाएंगे। आपको हर दिन सुबह 5 बजे सेट प्रैक्टिस आपको यहाँ पे दिया जाता है। तो जिन भाई बंधु को अगर लगता है कि सेट प्रैक्टिस के माध्यम से कम समय सटीक तैयारी, और यही है उद्देश्य हमारे, और इसका तो कंटेंट ही पहचान है, तो बिल्कुल मैं चाहूँगा कि आप प्रतिदिन हमारे साथ सेट प्रैक्टिस जरूर कीजिए। तो चलिए इसी आशा उम्मीद और विश्वास के साथ आज स्टार्ट करते हैं आज को सेशन को, और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। उससे पहले अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो मैं आपसे आग्रह जरूर करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी को 1 जनवरी 2024 को नए साल की ढेर सारे शुभकामनाएं। आपको जो भी आपका सपना हो 2024 में, गॉड अल्लाह भगवान आपको सब पूरा करे। और आपको तो पता है मित्र कि विद्यार्थी का नया साल वही होता है सिलेक्शन वाला साल। और कहते हैं ना दोस्त कि मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो चलिए इसी आशा उम्मीद और विश्वास के साथ स्टार्ट करते हैं बिना वक्त को जाया किए हुए आज को सेशन को, और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यह रीजनिंग का प्रश्न है। आपको पता है कि 50 गो रीजनिंग है इसमें और 25 गो मैथ, यानी टोटल 75 क्वेश्चन आपका मैथ और रीजनिंग से दिया जाता है। और 75 आपको जीके जीएस, आप उसमें करंट अफेयर भी सम्मिलित होता है। तो मैं आपको मैथ रीजनिंग यहाँ पे आपको नहीं बताऊंगा, ताकि यहाँ पे समय ज़्यादा लगता है। अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो जाइए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दिया गया है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। आपको प्रतिदिन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाता है। तो वहाँ पे आपको आराम से सॉल्यूशन समेत आपको टेस्ट लगाने को मिल जाएगा। तो चलिए बिना वक्त को जाए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जो कहता है मित्र, कहता है कि एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2022 किसने जीता था। तो यह जो जीता गया था डॉक्टर अरुणा घोष द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे ताकि समय ज़्यादा न लगे। अगला प्रश्न मित्र कहता है कि 15 मई 2022 को किस देश ने अपना पहला थॉमस कप जीता था। देखिए 2022 का थॉमस कप जो हुआ था वह भारत ने ही आपको इंडोनेशिया को हराकर जीत लिया था। थॉमस कप और उबेर कप का संबंध आपको बैडमिंटन से है, तो आपको बिल्कुल इसका बॉल बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नगर पालिका के संबंध में दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है। तो देखिए यहाँ पे आपको कथन दिया गया है ए बी सी, और उपयुक्त सभी विकल्प इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको 77 नंबर प्रश्न, और 77 नंबर प्रश्न कहता है मित्र कि भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है। तो यह जो है आपको प्रशासनिक पदाधिकारी होता है। तो ऑप्शन नंबर डॉग इस तरह से बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किस समिति ने की थी। आपको पता है बलवंत राय मेहता 1900 आपको 57 में, आपको 1957 ईस्वी में इसका विकेंद्रीक किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आपको पता है त्रिस्तरीय पंचायत समिति भी देने वाले बलवंत राय मेहता थे, और 2 स्तरीय अशोक राय मेहता थे। तो इस तरह से सी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेदों को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता। आपको पता है कि आर्टिकल है एक 352, और 352 में आपको राष्ट्रीय आपात है, 356 में आपको राष्ट्रपति शासन है, और 360 में वित्तीय आपातकाल है। तो इसी के तहत आपातकालों में हमारा एक अनुच्छेद है आर्टिकल 20 और 21, इसको निलंबित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आम चुनावों में वोट देने का अधिकार कौन सा अधिकार है। तो आपको पता है यह लीगल अधिकार है, जिसे हम वैधानिक अधिकार भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बॉल बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। आपको पता है वोट देने का जो अधिकार है
वो आपको 61वें संविधान संशोधन आपको 1988 में लागू बनाया गया था और 1989 में लागू किया गया था और इसी के तहत आपको उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था और इसके लिए आर्टिकल होता है दोस्त 326। वोट देने का जो आर्टिकल है वह 326 है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा, जिसे हम व्यक्त मताधिकार कहते हैं। तो यह जो है आपको वैधानिक अधिकार है, तो बॉल बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए 81 नंबर प्रश्न, इसका बिल्कुल सी ऑप्शन के अनुसार नहीं होगा। काम पाने का अधिकार बिल्कुल नहीं है, बाकी सारा विकल्प इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा स्वतंत्रता संबंधी अधिकारों अनुच्छेद 19-22 में शामिल नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है संपत्ति का अधिकार। आपको पता है कि संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था, परंतु अब यह जो है आपको एक लीगल अधिकार है, यह एक विधि आपको वैधानिक अधिकार है। तो यह जो है आपको संपत्ति का अधिकार आपको अनुच्छेद 300 के आपको कम देखने को मिलेगा। तो इस तरह से ये बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि का जो संबंध है वो आर्टिकल आपको 20 से आपको देखने को मिलेगा और 21 में है आपको प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता। तो इस तरह से इसका ए बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन आपको सत्य नहीं है। देखिए 26 नवंबर 1949 को 284 सदस्यों ने पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए थे। यह बात बिल्कुल सही है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसीलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं और इस बार जो गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है वह 75वां क्रम का होगा दोस्त। इस बार जो है फ्रांस के राष्ट्रपति आपको पता है इमैनुअल मैक्रोन आने वाले। पिछले बार गणतंत्र दिवस 2023 में मनाया गया, उसमें अतिथि थे मिस्र के राष्ट्रपति जिनका नाम था अब्दुल फतह अल सीसी। तो आप इसे जरूर याद रखेगा। और इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा आपको पता है, देखिए वर्ष 1952 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विधिवत आपको निर्वाचित प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे, जो भारत का सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति रहे 1952 से लेकर 62 तक। तो इनका उपयुक्त में से कोई विकल्प इसका सही नहीं है, तो डॉग बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा आपको आर्थिक स्वतंत्रता का बिल्कुल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही है। थोड़ा सा हम गति को बढ़ाते हैं दोस्त ताकि समय कम लगे। निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता संसदीय व्यवस्था को सही निरूपित नहीं करता। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। मंत्री परिषद जो है विधायिका के प्रति अनुत्तरदायी होती है, यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि मंत्री परिषद जो है वह लोकसभा के प्रति आपको उत्तरदायी होता है। आर्टिकल है उसके लिए 75 आपको 3 के तहत। तो इस तरह से डॉग बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र के अंतर्गत बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में गिरने वाली नदियां के मध्य जल विभाजन का कार्य कौन करता है। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर अगर देखने को मिला जाए तो यह पश्चिमी घाट ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला वह राज्य है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंशन जोन जिसे हम ITCJ एक निम्न वायुदाब पेटी स्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है, पछुआ एवं ध्रुवीय पवनों की पेटी के मध्य। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या आपको देखने को मिलेगा। इस प्रश्न का जो सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है, 68.84% आपको ग्रामीण जनसंख्या देखने को मिलेगा। अगर पूछा जाए कि किस राज्य में सबसे अधिक ग्रामीण प्रतिशत है तो वह आपको हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा 91% समथिंग। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि एशिया महाद्वीप के ऐसे कौन से 2 देश हैं जिनकी अवस्थिति यूरोप महाद्वीप में भी है। तो वह रूस और आपको तुर्की का नाम बदलकर तुर्की कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल इसका सही है। निम्न में से कौन सा इलिप्डो से संबंधित है। तो आपको पता है यह जो है आपको एक तरह से अगर देखा जाए तो यह जो है आपको वापसी शक्ति से संबंधित है। तो 91 के डॉग इसका बिल्कुल सही है। निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल मुक्तः गर्म
होता है? आपको पता है वह जो है परावर्तित सौर विकिरण द्वारा वायुमंडल गर्म होता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि कोरियोलिस बल किसके कारण उत्पन्न होता है? इस प्रश्न का जो सही आंसर होना चाहिए वह पृथ्वी के घूर्णन के कारण, तो ऑप्शन नंबर बॉल इसका बिल्कुल सही है। काई, जिसे हम लाइकेन तथा चट्टानों पर उगने वाली वनस्पतियां किस प्रकार के जलवायु वाले प्रदेश में पाई जाती है? तो यह हमेशा पूछा जाता है। यह जो है आपको टुंड्रा जलवायु जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखा जाए तो सी बिल्कुल इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है कि फ्लोएम डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना है। तो 95 नंबर जो प्रश्न इसका सही आंसर होगा फ्लोएम वाहिका। आपको ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। आपको पता है कि आपको पौधे जो है जल आपको जाइलम द्वारा और फ्लोएम द्वारा भोजन ग्रहण करता है, तो इस तरह से बॉल बिल्कुल सही है। गति का पहला जो नियम है दोस्त, वह कहता है समय के बीच संबंध आपको प्रदान करता है, तो वह जो है आपको वेग और समय के बीच में आपको यहाँ पे संबंध स्थापित करता है, तो ये बिल्कुल सही है। अब वेग बराबर फार्मूला होता है विस्थापन बटा समय, है ना। इसका जो एसआई मात्रा होगा आपको मीटर पर सेकंड होगा, और त्वरण के जो एसआई मात्रा होगा मीटर प्रति सेकंड, है ना। वेग में परिवर्तन की दर को ही हम त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट है कि आयनीकरण ऊर्जा की इकाई एक है, तो किलो जूल प्रति मोल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपको बताया गया है एक तरह से एक रीजनिंग है, तो 98 नंबर प्रश्न को आप आराम से देखिएगा और जब इसको बनाइएगा तो इसका जो सही आंसर आएगा और वह आपको दाएं बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 99 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंग और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? तो आपको पता है, देखिए ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग है और प्रकाश एक अनुप्रस्थ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ध्वनि के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, परंतु प्रकाश के चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश सबसे अधिक गमन करता है निर्वात में। आपको पता है कि प्रकाश निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की गति से चलता है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही है। और ध्वनि जो है आपको ठोस में अधिकतम माध्यम से चलता है, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि आर्य समाज को डैश नामक छोटी जनजातियों में बांटा गया था, वह 20 था। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को कहा जाता है, तो उत्तर पूर्व पहाड़ियों को जो कहा जाता है उसे हम पूर्वांचल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अंडप के निचले हिस्से के फूले भाग को क्या कहा जाता है? तो अंडाशय। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपको बताया गया, यहाँ पे लगता है कि आपको कुछ मैथ दिया गया, इसका जो सही आंसर होगा 103 का, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। आप बनाइएगा बिल्कुल आ जाएगा। यहाँ पे आपको बताया गया है कि मान लीजिए किसी आपको परमाणु की संख्या दिया गया है 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक व्यास क्या होगा? तो 287। ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही है। यहाँ पे एक साइंस है कि यदि अवतल दर्पण और फोकस के बीच अगर कोई वस्तु रखी गई हो तो जो आपको प्रतिबिंब बनेगा उसका आकार कैसा होगा? तो यह जो है आपको आभासी, आभासी मतलब काल्पनिक, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको सेटिस्फाई करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मूल पता करें। तो देखिए यह जो है आपको ऑप्शन नंबर दोनों विकल्प इसका सेटिस्फाई करता है, तो डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि गैस में आणविक गति के वितरण पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 7 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डॉग, सबसे संभावित गति के साथ अणुओं का अंश बढ़ता है, तो डॉग बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि सिटी मोंटेसरी स्कूल जिसका नाम सबसे अधिक संख्या वाले विद्यार्थियों के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, सबसे लोकप्रिय स्कूलों में से एक है, और यह कहाँ है? तो यह जो है आपको स्कूल अगर देखने को मिलेगा तो नवाबों की नगरी लखनऊ। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपको रीजनिंग से प्रश्न आपको दिया गया है 109 और 109 नंबर प्रश्न का जवाब बनाइएगा, उसके बाद इसका जो सही उत्तर आएगा उत्तर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। यहाँ पे साइंस है और साइंस की तरफ साइंस में ही आपको मैथ दिया गया है, बड़ा सिंपल सा आपको रेशियो का मैथ है, जिसको बनाइएगा तो ऑप्शन नंबर डॉग इसका 42 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग करेंगे? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही, ऊर्ध्वपातन या सब्लिमिनेशन, तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है
कि लैंथोनाइड और एक्टिनाइड जो है आपका यह जो बनाता है किस ब्लॉक में, तो यह जो है आपको एफ ब्लॉक में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि डैश वडिंग की प्रक्रिया द्वारा प्रजनन के लिए पुनः जन्म कोशिकाओं का उपयोग करता है, तो यह जो है आपको पता है यह हाइड्रा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बॉल बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपको दिया गया है और यह जो है आपको आपको बताना है, यह जो साइंस का प्रश्न है इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डॉग 519 मीटर बिल्कुल सही है। फूल के हिस्से जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है आपको पुष्पासन, तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किसकी इकाइयां एक समान नहीं है, तो आपको बताना है कि किसकी इकाइयां एक समान नहीं पूछा है, तो संवेग और बल बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डॉग इसमें सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 100 अगर यहाँ पे देखा जाए तो सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपको बताना है इसका गति ऊर्जा आपको बताना है, तो 117 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही आंसर आएगा 250 जूल, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पहला से। देखिए ओडोमीटर गति आपको नापते हैं, एमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है, तो सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन आपको राज्य बताना है, तो काकरापारा जो है आपको गुजरात में है, महाराष्ट्र में है आपको तारापुर, आपको राजस्थान में रावत भाट और कर्नाटका में जो है कैगा, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। यहाँ पे आपको बताया गया है कि हॉकी जो है मैदान से संबंधित है और बैडमिंटन तो कोर्ट से, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 120 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 121, 121 नंबर प्रश्न कहता है ये आपको साइंस से संबंधित आपको त्वरण इसको बताना है, तो इस प्रश्न का जब बनाइएगा तो सही आंसर निकल कर आएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपको दिया गया है एक तरह से आकृति और इस पंक्तियों का उपयोग किया गया है, तो इसमें बताना है कि कितने पंक्ति इसमें होगा, तो इसका सही आंसर होगा 31, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, आपको पता है डीएनए फिंगरप्रिंट जो है आपको हैदराबाद में देखने को मिलेगा और इसका पिता आपको किसे कहा जाता था, इसका जो पिता जो कहा जाता था वह लालजी सिंह को, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपको रीजनिंग से आपको मैथ दिया गया है, तो 124 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। विद्युत वाहक बल का मान बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षार क्रिस्टलीकरण में पानी नहीं रखता है, तो इस प्रश्न को अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल सही है, जिसे हम बेकिंग सोडा, जिसे हम खाने वाला सोडा कहते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट, और एक होता है वॉशिंग सोडा जिसे हम धोने वाला सोडियम कहते हैं केवल कार्बोनेट, तो इस तरह से आपको ये वाला बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। दी गई आकृति में समानांतर चतुर्भुज नहीं बल्कि यहाँ पे त्रिभुज होना चाहिए और इसका जो संख्या आएगा 45 बिल्कुल सही है। अगला है कि हीमोफीलिया क्या है, तो हीमोफीलिया अगर देखा जाए तो यह जो है आपको यह एक रोग है जो रक्त का थक्का उत्पन्न करने वाले कारकों के लिए जिम्मेदार जिन की अनुपस्थिति के कारण होता है, तो ये बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मित्र के उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला यह जो प्रश्न रिपीटेड है, तो तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। एक पदार्थ के घनत्व को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है, आपको पता है कि घनत्व को जो बोलते हैं डेंसिटी, और घनत्व का होता है बराबर आयतन बटा आपको द्रव्यमान बटा आयतन होता है, जिसे हम मास बटा वॉल्यूम कहते हैं, तो इस तरह से ए वाला बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 131 नंबर प्रश्न कहता है मित्र कि किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब आपको होता है, तो यह जो है यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव कराता है, तो बॉल बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक पास्कल आपको पता है दाब का ऐसा मात्रा पास्कल होता है, और एक पास्कल बराबर जो होता है वह आपको 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, तो ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि लेड नाइट्रेट के तापीय अपघटन के परिणाम स्वरूप निर्मित उत्पाद क्या होगा, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर लेड ऑक्साइड ऑक्सीजन नाइट्रस डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि डैश उत्तक एकमात्र पादप उत्तक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है, इस तरह से अगर देखा जाए तो इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही है। विभाजोत्तक या मेरिस्टेमिक है ना, मेरिस्टेमिक, ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही।
सरस्वती सम्मान 2022 किसे आपको दिया गया था, यह पूछा गया। तो सरस्वती सम्मान 2022 वाला जो है 23 में दिया गया था। इस प्रश्न को अगर देखा जाए तो आपको इसका जो सही आंसर होगा वह आपको क्या होगा, तो यह जो है आपको शिवानंद, ऑप्शन नंबर आपको ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महिला एकल चैंपियनशिप 2022 किसने जीती थी, तो एलेना आपको रमवाकिना, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा गंगा उद्यान योजना की शुरुआत कब की गई, तो 24 मई 2022 को, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2022 में अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी भारत में किस शहर में आयोजित किया गया था, तो यह जो किया गया था शिवाजी हॉकी स्टेडियम, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि जापान में निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2026 एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा, तो 139 नंबर जो प्रश्न है वह नगोया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 2024 में हो रहे ओलंपिक पेरिस खेल का आपको शुभंकर क्या है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको बताना है। सुमका जिसे हम शुभंकर कहा जाता है, तो 140 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा फ्रीजियन कैंप, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। वर्ष 2021-22 में भारत में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन सा था, तो इसका जो सही आंसर होगा वह आपको देखने को मिलेगा 141 का, तो यह जो है आपको आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, देखिए यहाँ पे व्यास सम्मान पूछा गया और यह जो है आपको डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। यह जो है पागलखाना उपन्यास को लिए दिया गया था, तो ये वाला बिल्कुल सही है। कोरिया ओपन बैडमिंटन 2023 किसने जीता था, तो वही चिराग शेट्टी के जोड़ी, जिसे अभी हाल ही में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को भारत का सर्वोच्च खेल अवार्ड जिसे मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड दिया गया है और इसके तहत आपको 25 लाख रुपया भी आपको राशि के रूप में दिया जाएगा। तो इस तरह से ये वाला बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी स्थित है, तो यह जो है आपको पुणे में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बिहार में स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, आपको पता है कि 1937 में आपको स्वराज पार्टी देखने को बिहार में मिला था और उसका जो है आपको अध्यक्ष श्री कृष्ण सिंह से, तो ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो सी बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि द मैन बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता था, यह जो जीतने वाले थे श्रीलंका के सिहन करुणा नतिलके, तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। लिब्रो खेल किससे संबंधित है, तो लिब्रो जो खेल संबंधित है मित्र वह आपको वॉलीबॉल से, ये वाला बिल्कुल सही है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम अभी बदल कर क्या कर दिया गया था, तो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बॉल बिल्कुल सही है। मनीष नरवाल का संबंध निम्न में से किस खेल से, यह जो है आपको दिव्यांग खिलाड़ी हैं, पैरा शूटिंग से संबंधित है, तो ये वाला बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न मित्र कहता है कि बिहार का पहला समाचार पत्र है, तो यह जो है बिहार आपको बंधु, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यह था हमारा आज का सेट, आपको कैसा लगता है आप कमेंट के माध्यम से हमें बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका सॉल्यूशन भी आपको दिया गया है, तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको सेट आपको प्रतिदिन सुबह में आपको कोशिश करेंगे कि 10 बजे आपको टेलीग्राम पर आपको दे दिया जाए। तो चलिए इसी आशा और उम्मीद और विश्वास के साथ देते हैं अपनी वाणी को विराम और लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में एक नए उत्साह जुनून पागलपन के साथ। जब तक के लिए आप सही से रहें, सलामत से रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। तो अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।